देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अहमदाबाद को मिली दिव्य दर्शन भवन की अनुपम सौगात। मीना दीदी जी की सिल्वर जुबली, जिनके लिए मैं कहना चाहूंगा, कोई सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी आपकी आवाज नहीं, कोई सुनकर भूल जाए ऐसे आपके अल्फाज नहीं। अहमदाबाद के नवरंगपुरा में आज का दिन बेहद खास रहा, जब स्थानीय लोगों को दिव्य दर्शन भवन की अनुपम सौगात मिली। लाखों आत्माओं के लिए लाइट माइट हाउस बनने वाले इस दिव्य दर्शन भवन का उद्घाटन करने मधुबन की पावन भूमि से लेकर मुंबई और गुजरात से बड़ी संख्या में फरिश्तों का आगमन हुआ, जिसमें खास अतिथियों में चैरिटी कमिश्नर YM शुक्ला, अंतर्राष्ट्रीय कर सलाहकार मुकेश पटेल मौजूद रहे, तो संस्था की ओर से अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन, मीडिया प्रमुख BK करुणा, CA ललित, महादेव नगर सब जोन प्रभारी BK चंद्रिका, बोरीवली सब जोन प्रभारी BK दिव्य प्रभा, मेहसाना सब जोन प्रभारी BK सरला और अम्बावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी BK शारदा ने अपनी दुआओं से भूमि को वरदानी बना दिया। इस अवसर पर डायमंड स्टूडियो और रेडियो साबरमती का भी उद्घाटन हुआ। भवन के उद्घाटन समारोह का आयोजन गुजरात यूनिवर्सिटी सीनेट हॉल में किया गया, जिसमें सभी प्रमुख अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं दी और भवन को सभी की समस्याओं का समाधान करने वाला मुख्य स्थान बताया। तो यहाँ पर कोई भी दुनिया का कोई भी आत्मा आएगा, आजकल दुनिया में क्या है, चिंता है, भय है, डर है, असुरक्षा है, यही तो है। वो आएगा कि मैंने दुनिया में एक कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहाँ मेरा मन प्रसन्न हो जाए, मैं सब कुछ भूल जाऊं, तो यहाँ आएगा तो डेफिनेटली दिव्य दर्शन करके उसकी आत्मा में जागृति आएगी, स्मृति आएगी और वो कहेगा हम तो ये थे, अब हमें ये बनना है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं था इतना। मैं एक बार गया था माउंट आबू, दाऊद में भी एक बार गया था, और जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो तब दीदी सब आ जाते हैं और आई पे रिस्पेक्ट टू दीदीज। मगर ललित भाई, अभी कुछ भी काम है दीदी को हैरान नहीं करने का, आपको अकेला ही आने का। रक्षाबंधन है तो दीदी को बुलाने का। आपने जो कुछ काम किया मैं देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मेरे if I am required somewhere, I am always with you, you may order me. Thank you very much. उमंग और उत्साह बढ़ता है, एक कारण है बाबा ने कहा कि बच्चे अपने आप को स्वमान दो। औरों से मान हम चाहते हैं, पहले मैं अपने आप को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, अपने आप को मैं मान दे रही हूँ। बाबा ये सिखाते हैं स्वमान। बच्चे आप कौन हो? भविष्य के विश्व महाराजन हो। समारोह के दौरान जहां सभी महानुभावों ने कैंडल जलाकर विश्व में सुख शांति लाने का संदेश दिया, तो वहीं नवरंगपुरा सेवा केंद्र प्रभारी BK शिता ने शब्द सुमन से सभी का स्वागत किया। भवन के प्रति अपने दिल की श्रेष्ठ भावनाएं जाहिर करने के लिए गुजरात जोन की निदेशिका BK भारती समेत अनेक पदाधिकारियों ने वीडियो मैसेज भेजा। मुख्यालय शांतिवन में मना पृथ्वी दिवस। हमें अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए गंभीरता से प्रयास करने होंगे। इस बार अर्थ डे की थीम रही इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट, जिसके तहत ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी BK जयंती, महासचिव BK निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन ने
वीडियो मैसेज से अपनी शुभकामनाएं दी, तो मल्टीमीडिया के चीफ बीके करुणा ने पृथ्वी दिवस पर संबोधित किया। जो ये प्रकृति है, मुझे सदा ही जानकी दादी जी की याद आता है। तो जानकी दादी जी ग्लोब को अपने हाथ में रखे जो अपनी सकाश देती है। तो आप भी जब भी योग में बैठो तो जब आत्माओं के साथ साथ प्रकृति को भी सकाश देने का सेवा करेंगे। हम यदि अपने जीवन में स्वच्छता और सादगी लाते हैं, उस स्वच्छता से धरती, सागर, नदियाँ, बहुत कुछ उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। अपना छोटा सा बगीचा है या अपने पास में कहाँ पर कुछ फॉरेस्ट है, उसकी हम संभाल करें, उसकी हम रक्षा करें। वहीं प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल, जयपुर राजा बाग सब जोन प्रभारी बीके पूनम, सेट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कमलेश, प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके पीयूष ने भी पृथ्वी बचाने का आह्वान करने के साथ ही राज्यों का अभ्यास कराया। और आज दुनिया में सबसे बड़ी से बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण प्रदूषण आदि है। और जैसा कि अभी बताया भी जा रहा था, मौसमों का ऐसा विपरीत परिवर्तन चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें परिवार मानना भूल गए। विश्व शांति में भारत की भूमिका विषय पर अमृत महोत्सव के तहत सम्मेलन का आयोजन हरियाणा के नारनौल सेवा केंद्र पर किया गया, जिसमें एसडीएम मनोज कुमार ने संस्था को विश्व शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया, तो बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष संतोष यादव ने भी अपने विचार रखे। देवताओं का भी यही भाव था, जन कल्याण का भाव हमारे अंदर हो। जन कल्याण के लिए, दूसरों को बचाने के लिए, देवताओं और राक्षसों को बचाने के लिए आप देखते हैं कि शिव बाबा ने सारा बोझ सब अपने ऊपर ले लिया था और जहर का पान, विष का पान अपने आप किया था, तभी तो नीलकंठ बना। इस विध्वंसकारी दौर के अंदर भी भारत अपनी भूमिका निभाए और वो भूमिका निभाए कि ये विश्व जो है वो दोबारा शांति के मार्ग पर चले। और भारत इस दौर में भी अपनी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि वो जिस संस्कृति से समृद्ध है उसके अंदर शांति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय संचालिका बीके रतन, माउंट आबू से आवास निवास के प्रमुख बीके देव ने राजयोग द्वारा परमात्मा से संबंध जुटाने की अपील की। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र के द्वारा आयुर्वेदिक कॉलेज के नए बैच के लिए तनाव प्रबंधन सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने लक्ष्य प्राप्ति के टिप्स दिए। सुनते हैं क्या कहा। नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव थॉट इसको आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा। अंत में बीके मंजू ने एक्यूप्रेशर, क्लैपिंग और सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास कराया। मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर मीनू खरे, बीके श्यामा समेत कई युवा मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारीज के सुख शांति भवन नीलबर्ड द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस दौरान एंजल वॉक यात्रा निकाली गई, जिससे लोगों में प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने की प्रेरणा मिली। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बीके राम कुमार ने दिवस का महत्व स्पष्ट किया, तो सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता ने एंजल वॉक को रवानगी दी। रायगंज के कुमारडांगी सेवा केंद्र में राजयोग द्वारा तनाव से मुक्ति विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपाली ने अपने विचार रखे। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज।